क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस। पहले हम दो कंडक्टिंग स्फीयर्स ले लेते हैं। एक स्फीयर हमने ये ले लिया, दूसरा स्फीयर हमने ले लिया, दोनों ही कंडक्टिंग स्फीयर है। नाम दे देते हैं, एक हो जाएगा हमारा ए और दूसरा हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू। दोनों ही स्फीयर पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है, एक समान चार्ज है, तो भी क्यू है और इस पर भी क्यू है। एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब सेम चार्ज है तो फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, जो कि है कितना, एफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, एफ। बट हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ से जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो होता है के सेम चार्ज इसलिए क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं क्या है। A third identical charge conducting sphere is brought in contact with sphere A। अब जो थर्ड चार्ज है वो लेकर आते हैं अपन स्फीयर ए के पास। ये है ए और ये हमने ले लिया दूसरा चार्ज स्फीयर सी। ये ए है और ये सी है। अब हमें पता है कि चार्ज ए पर क्यू चार्ज स्फीयर ए पर क्यू चार्ज था। कौन अपन तीसरा स्फीयर ए के पास लेके आते हैं तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसका मतलब ये है, इस कंडीशन में जो ए पर चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन टू और इस पर भी चार्ज हो जाएगा क्यू अपॉन टू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये देन विथ बी, अब ये सी जो चार्ज है वो सी स्फीयर को बी स्फीयर के पास लेके आते हैं। ये हमने बना लिया बी और इसी के साथ में कांटेक्ट में कर देते हैं सी को। ये है हमारा बी स्फीयर और ये है स्फीयर सी। हमें पता है बी पर चार्ज था क्यू और सी पर जो चार्ज था वो आ गया था क्यू अपॉन टू। तो दोनों ही बॉडीज पे जो इक्वल टोटल चार्ज है वो है क्यू प्लस क्यू अपॉन टू, मतलब थ्री क्यू अपॉन टू। टोटल चार्ज हो गया। हमें पता है कि चार्ज स्फीयर कांटेक्ट में है तो इक्वल चार्ज हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि बी स्फीयर पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री क्यू अपॉन फोर और सी स्फीयर पे हो जाएगा थ्री क्यू अपॉन फोर। हमें सब पर चार्ज का पता चल चुका है कि ए पर अभी बाद में चार्ज जो है वो ए क्यू बाई टू है और जो बी पर चार्ज है वो है थ्री क्यू अपॉन फोर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अब इसके बाद देन विथ बी एंड फाइनली रिमूव कर देंगे। अब नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्सन स्फीयर ए एंड बी। हमें फिर से ए और बी के बीच जो रिपल्सन फोर्स है वो फाइंड करना है। तो ये हमने बना लिया ए स्फीयर और ये बना लिया बी स्फीयर। दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो अभी भी कितनी है, आर है। लेकिन जो चार्ज ऑन ए है और चार्ज ऑन बी है वो अलग हो चुका है। अभी हो चुका है कितना, ए पर चार्ज है क्यू अपॉन टू और बी पर चार्ज है थ्री क्यू अपॉन फोर। अब इन दोनों पर जो रिपल्सन फोर्स है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। रिपल्सन फोर्स मान लेते हैं एफ डैश हो जाएगा, जो कि होगा के। एक चार्ज है क्यू अपॉन टू, दूसरा चार्ज है थ्री क्यू अपॉन फोर और बीच की डिस्टेंस जो है वो है आर स्क्वायर।
इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 के क्यू इंटू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर। और जो कि पहले हमने फोर्स देखा था वो आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एफ डैश हो जाएगा 3/8 एफ। दैट इज आंसर। थैंक यू।